हो गया और तुरंत गांव के सभी लोगों को बुलाकर पंचायत बैठाया और बोला, मेरे दरवाजे के सामने किसने ऐसा भद्दा मजाक किया है? जिसने किया है हाथ उठाए। पूरी पंचायत में सन्नाटा छा गया। कोई भी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं था। सब एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। सन्नाटे को चीरते हुए मुखिया की आवाज फिर से गूंजी, देखो, जिसने भी ये गलती की है स्वीकार कर ले और कसम खाए कि दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा, तो पंचायत उसको माफ कर देगी, नहीं तो उसको गांव से निकालकर बाहर कर दिया जाएगा। तभी मोटू चंद ने अपना हाथ उठाया। मुखिया जी, ये गांव के किसी भी आदमी का काम नहीं है। ये काम तो एक डायन का है जो गांव के बाहर बरगद के पेड़ पर रहती है। तुमको कैसे पता? एक दिन मुझे शहर से गांव लौटते वक्त रात हो गई थी। लगभग 11 बजने को थे। मैं गांव के नजदीक बरगद के पेड़ के पास जैसे ही आया, अंधेरे में एक आकृति प्रकट हुई जिसने देखते देखते डायन का रूप ले लिया। और वो बोली, देखो, गांव में जाकर कह दो कि मुझे रोज एक आदमी खाने के लिए चाहिए, और अगर मेरी बात न मानी तो सारे गांव को एक एक करके खत्म कर दूंगी। एक भी इंसान गांव में बच नहीं पाएगा। जाकर बोल देना। इसका उपाय क्या है? मुखिया जी, मैं एक तांत्रिक बाबा को जानता हूँ जिनको बुलाकर हम इस गांव को मंत्रों द्वारा पूरे तरीके से बंधवा सकते हैं, जिससे वो डायन इस गांव में आ ही नहीं पाएगी, और अगर आने की कोशिश करेगी तो मंत्रों के द्वारा जो बंधा हुआ क्षेत्र है उसमें जलकर राख हो जाएगी। ठीक है, बुलाओ बाबा को। गांव वाले तांत्रिक बाबा को बुलाकर पूरे गांव को मंत्रों द्वारा बंधवा देते हैं। करीब 10 दिन तक ये पूजा क्रिया चलती रहती है और इसके बाद सब निश्चिंत हो जाते हैं कि अब कोई परेशानी नहीं आने वाली। लेकिन पूजा के दूसरे ही दिन फिर मुखिया और मुखिया के साथ साथ गांव के अन्य लोगों के दरवाजे पर वैसे ही सामान रखे रहते हैं जैसे पहले रखे हुए थे, और ये सिलसिला प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है, जिससे गांव वाले परेशान होकर दोबारा तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं और अपनी परेशानी को कह सुनाते हैं। देखो, मैंने तो अपनी तंत्र विद्या से पूरे गांव को अच्छे तरीके से बांध दिया था और कोई भूत प्रेत यहाँ पर फड़कने ना पाए, ऐसे मंत्रों का मैंने उच्चारण किया था। लेकिन ये जान लो कि ये किसी भूत प्रेत का काम नहीं है, ये तुम्हारे गांव के ही किसी इंसान का काम है। अब गांव के सभी लोग पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ये किसका काम है, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी किसी को कुछ पता नहीं चलता। जब गांव के सभी लोग पता लगाते लगाते थक जाते हैं, तब गांव के 2 लड़के राजू और रवि ये संकल्प लेते हैं कि हम उस इंसान का पता जरूर लगाएंगे जिसने इस गांव में उत्पात मचाया है। और एक रात को जब वो निकलते हैं उस इंसान को ढूंढने के लिए, तो वो क्या देखते हैं कि उनके ही गांव का लड़का, जिसका नाम मोटू चंद है, मुखिया के दरवाजे पर नींबू और गुड़िया रख रहा है। तो तुरंत वो जाकर उसे रंगे हाथों पकड़ लेते हैं, और जैसे ही वो दोनों चिल्लाने की कोशिश करते हैं तो मोटू चंद दोनों को पकड़कर और उनका मुंह बंद करके घसीटते हुए दोनों को जान से मारने के लिए गांव के बाहर बरगद के पेड़ की तरफ बढ़ता है। तब तक बरगद के पेड़ से अचानक ही डायन उतरती है और मोटू को पकड़ लेती है और कहती है,